असल में जो रूल है वो 50% से अबो नहीं होना चाहिए। आजकल के ज़माने अब देखो खुद ही उसे 50% से ऊपर ले लिया गया। इसको रिश्वर कहा जाता था कश्मीर को। यहाँ पे आज हर जगह पे अल्कोहल मिल रहा है। अल्कोहल हर किसी जगह पे अल्कोहल है। तो जो मैंने अपने कैंडिडेट को वोट डाला, कल जाके मैं उसको जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मैंने आपको वोट किया है, मेरा काम करो। वो क्यों नहीं करेगा काम? हमसे जो वादे किए गए थे वो सब झूठ निकला, उसके खिलाफ हमने वोट किया। अब हमने वोट किया, हमने वो चेंज के लिए। फर्स्ट वोट उसको चाहिए कि वो बाहर आए, वोट करे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वोट करे। अभी हम लारन गाजीपुरा में मौजूद है और आपको दिन भर हम यही दिखा रहे थे कि कैसे लोग कास्ट कर रहे हैं वोट अपना। और हमारे साथ एक नौजवान है जो हमारे साथ बातचीत करेगा और उनसे पूछेंगे उन्होंने वोट अपना कास्ट किया है और क्या समझ के उन्होंने वोट कास्ट किया और क्या उनकी डिमांड है। अगर उन्होंने वोट कास्ट किया है, उनकी मांगे क्या रहेगी जिसको वो आगे अपना नेता चुनेंगे। आप मुझे बताइए अपना नाम और कहाँ से आप? जी, मेरा नाम उबैद है और मैं यही रहता हूँ, मैं लोकल हूँ यहीं का। आज हमें ये मौका मिला कि वोट डालने का मौका मिला, तो हमने अपना वोट कास्ट किया। और आप देख रहे हो कि बहुत अरसा के बाद आज ये हमें मौका मिला वोट डालने का। तो ये वोट था कि एक चेंज के लिए था। ये जो हम अब तक देख रहे हो आप कि कितना जुल्म हुआ हमारे साथ, यूथ के साथ हुआ। मैं खुद पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अभी जो टोटल बेरोज़गार है। इतनी बेरोज़गारी है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो आज ये वोट का हमें मौका मिला, तो हमने वोट अपना कास्ट किया अंदर। तो यहाँ पे जो वेव है अभी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव है। तो आप मुझे बताइए कि आपने इससे पहले भी वोट कास्ट किया होगा, क्या जो आपकी डिमांड्स थी आज भी वही डिमांड्स है कि जो इससे पहले आपने सांसद चुना था या एमपी चुना था, कि उसने आपकी डिमांड्स पूरी की? देखो, ये मेरा जो वोट था, मेरा फर्स्ट टाइम वोट था, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन हुए तो उस टाइम हम एलिजिबल नहीं थे। तो आज जो वोट हमें कास्ट करने का मौका मिला, तो हमने अंदर वोट कास्ट किया कि हमने एक चेंज के लिए, हमें बेरोज़गारी के लिए वोट डाला, हमने यहाँ पे अमन के लिए वोट डाला। हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोल रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोल रही है। लेकिन मैं हर एक से अपील करता हूँ कि वो अपना वोट सोच समझ के डाले, क्योंकि ये वोट, आज का जो वोट है, ये खाली हमें बेरोज़गार के लिए नहीं है, ये अपना हक के लिए भी है। जो रिवोक किया गया 5 अगस्त को, तो उस चीज़ से क्या था कि हमें एक स्टेटस था। अगर वो स्टेटस था तो हम उससे एक अंडर कवर प्रोटेक्ट होते थे। आज देखो, हम यहाँ पे जब अगर कोई हमारा कोई कलीग होता है, वो फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, तो उसको कम्पीट बाहर का भी कर रहा है। और ऊपर से आप देखो जो नए कानून लाए गए कि जो ओपन मेरिट का था, उनकी रिजर्वेशन इतनी घटा दी गई, तो ये वोट उसके लिए भी था। पहला वोट ये उसके लिए था कि रिजर्वेशन का जो असल में जो रूल है वो 50% से अबो नहीं होना चाहिए। आजकल के ज़माने अब देखो खुद ही उसे 50% से ऊपर ले लिया गया। आप मुझे बताइए, आपका फर्स्ट टाइम वोट? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट डाला बिल्कुल। आप बहुत एजुकेटेड हो, आपने जो वोट डाला वो सोच समझ के डाला होगा। क्या आपको लग रहा है जिस पार्टी को भी आपने चुना है, बिल्कुल ABC पार्टी को चुना, बिल्कुल, क्या लग रहा है वो आपकी जो डिमांड से पूरी करेंगे? ओब्वियसली गूंज उठेगी? क्यों नहीं करेगी। जब एक वोटर उसका हक होता है वोट डालने का, अपनी जिस पार्टी, कोई भी वोटर, चाहे NC का हो चाहे PDP का हो, जो वोटर अपना मर्जी है उसको वोट डालने की, जब वो अपनी पार्टी को वोट देगा, उसका हक बनता है कल जाके उस पार्टी से जवाब लेना, उसे तलब करना कि उसने क्या किया उसके लिए। सपोज हम यहाँ पे ओपनली यहाँ पे हम वोट डाल रहे हैं, तो जिस किसी ने भी वोट डाला, तो जो मैंने अपने कैंडिडेट को वोट डाला, कल जाके मैं उसको जाऊंगा, मैं उसको बोलूँगा भाई मैंने आपको वोट किया है, मेरा काम करो। वो क्यों नहीं करेगा काम? तो इसीलिए हमें आना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज वोट डालता हूँ, देन आई कैन ब्लेम टू माई कैंडिडेट इन फ्यूचर, अगर वो मेरे लिए कोई काम नहीं करे। अगर मैंने आज अपना हक अदा नहीं किया, तो मेरा कोई हक नहीं बनता उसको। बहुत आपकी एजुकेशन लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात की। ये मुझे 370 के बाद बदलाव लग रहा है आपको? बदलाव 2 तरीके हैं। पहला बदलाव है कि अगर अगर हम बोलते हैं, ये भी है कि अगर हम कुछ नहीं करें वो भी एक चेंज है। बदलाव पहले से ये है कि हुआ नहीं कुछ अभी तक फील्ड में। आप देखो, डेवलपमेंट है कुछ, कहीं पे है ही नहीं कोई डेवलपमेंट। मैं बाहर जॉब कर रहा था, मैं खुद M.Tech स्टूडेंट हूँ। तो जो हम बोल रहे हैं कि 300 के बाद रिवोक करने के बाद ये बदलाव हुए। जो मुझे अभी तक पता है कि जितनी भी सीटें हमारी, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, अगर बदलाव होता, उससे पहले हमारी 100 पोस्ट्स वैकेंट थी, अगर बदलाव होता उनको फिल किया जाता। वो वही क्या वही है।
अगर हमारे 1300 पोस्ट्स वैकेंट है, अगर बदलाव था ना तो उससे पहले वो फिल करते। अगर वो पहले फिल नहीं हो तो अब वो फिल होते ना, तो बदलाव कहीं नहीं है। बस खाली घुमाते, खाली वो करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते, हमारे जेब से फीस निकालते, वो जमा करते और एग्ज़ाम ही नहीं होते। आप देखो एसआई का स्क्रैप, अकाउंटेंट का स्क्रैप, खाली स्क्रैप है यहाँ पे, और कोई मतलब बाकी कोई तरक्की नहीं हुई है। अब हम जो हमने वोट किया, हमने वो चेंज के लिए किया। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो चेंज हो जाएगा। न्यू वोटर्स के लिए क्या मैसेज है? न्यू वोटर के लिए मैसेज, आप आओ, अपने लीडर को चुनो, जो भी उनके मतलब मन में है, जिसको विलिंग है वोट डालने के लिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, उसको वोट डालो, क्योंकि हमें चेंज लानी है। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे, कल हमारे साथ और परेशानी, और हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये हुआ या हमारे साथ वो हुआ है। जो हमारी डिग्निटी लॉस हुई थी 9 अगस्त को, उसके खिलाफ हमने वोट डाला। हमें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, वो अभी तक हमने देखी नहीं, तो उसके खिलाफ हमने वोट डाला। जैसे कि आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है यहाँ पे, बस लोगों को एक तरफ लिया जा रहा है, वो है लोन्स। फिर वो उसके घर वाले, उसके बच्चे मर जाते हैं, वो लोन चुकाते चुकाते वो लोन पूरा नहीं होता है। हमें यहाँ के लड़कों को गलत राह दिखाई गई, यहाँ पे ड्रग्स आम किए गए, यहाँ पे उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो शराब के ठेके हैं जगह जगह इस पाकिस्तान ज़मीन पे खोले गए। इसको रिश्वर कहा जाता था कश्मीर को, यहाँ पे आज हर जगह पे अल्कोहल मिल रहा है। अल्कोहल हर किसी जगह पे अल्कोहल है, कहीं भी जाओ वहाँ पे अल्कोहल फ्री होगा। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग, बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं। यहाँ पे 70 to 60% बच्चे ऐसे जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जो अपने आप को हैंग कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पूरा माहौल डिप्रेस्ड है इस वक्त कश्मीर में, तो उसके खिलाफ हमने वोट डाला। हमसे जो वादे किए गए थे वो सब झूठ निकला, उसके खिलाफ हमने वोट किया। आज आपने वोट किया है जी सर। तो लग रहा है जो आपने वोट कास्ट किया है पहली बार, जिस सांसद को आप चुनोगे, क्या वो आपकी आवाज़ बुलंद करेगी? जो आपकी ख्यालात है वो आपकी ख्यालातों को वहाँ पे बुलंद करेगी? सर देखिए सर, वी होप फॉर द बेस्ट। हमने जो जिनको इनसे पहले चुना था उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे उनकी सरकार 10 साल रही, हमने कुछ नहीं देखा। हमने बस बेरोज़गारी देखी, हमने बस यहाँ पे ना ड्रग्स देखे और कुछ नहीं देखा। तो एक चेंज बनती है, जो हम चेंज चाहते हैं, हमने उसके लिए वोट किया इस बार। आप चेंज के लिए वोट? जी चेंज के लिए वोट कर रहे हैं। जो आपके ख्यालात है, जो आप सांसद चुनोगे, क्या वो आपकी आवाज़ बुलंद करेगा सांसद? इंशाल्लाह आई होप सो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी जो भी होगा, हमारे डिग्निटी के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारी बाकी जो सहूलियात है बेसिक नीड्स के लिए, वो हमारी पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए क्या मैसेज है? सर यही मैसेज है कि बाहर आइए, क्योंकि अगर हम अभी घर में बैठे ना तो कोई बदलाव नहीं आने वाला होगा। हम अभी भी और 70 ईयर्स पीछे चले जाएंगे और 35 ईयर्स पीछे चले जाएंगे। अगर हम आगे आएंगे तभी डेवलपमेंट होगी, तभी कुछ होगा हमारा, तभी भी लोग, इंडिया भी देखेगा कि नहीं वहाँ पे बदलाव चाहिए लोगों को। जो पिछले 10 साल की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, उन्होंने बस झूठे वादे दिए। इसलिए फर्स्ट वोटर्स को चाहिए कि वो बाहर आए, वोट करे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो यही चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। उनका यही मकसद है कि जो उन्हें वोट कास्ट किया कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में बदलाव होना चाहिए, और साथ के साथ बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए।